अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान गिरामी, देवाटन की सरजमीन पे मुनअक़िद मखदूमे सिमना कॉन्फ्रेंस में हम आप हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और महफिल पाक के बरकात व हसनात से हमको आपको सबको हिस्सा अता फरमाए। रात का आधा हिस्सा गुजर चुका और अभी मेहमान खुतबा और शोरा की आमद है। उनके आने के दरमियान जो वक्फा है उतनी देर तक मैं कुछ बातें आपके गोशे गुजार करने के लिए हाजिर हूँ। जय नसीब हज़रत जिंदाबाद। इससे पहले कि कुछ अर्ज़ो मारूज़ हो, गुफ्तो शुनीद हो, मामूल अहले सुन्नत के मुताबिक आइए हम आप सभी हजरात पूरा मजमा गुंबद खजरा को निगाहों में बसाकर सुनहरी जाली से लव लगाकर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत पैगम्बर इनक़िलाब मुहसिन इंसानियत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बआवाज़ बुलंद हदिया दरूद पाक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात, क्योंकि इस जलसे का एक मकसद है और इश्तिहार पोस्टर के जरिए आपको मालूम है कि इस जलसे के बाद उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम के हाथों एक मदरसे की संगे बुनियाद रखनी है। वाह वाह वाह, हक है। परसों रोज भी एक जलसा हुआ और उसके बाद बुनियाद रखी गई। आज ये जलसा हो रहा है, इसके बाद भी एक मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी माशाअल्लाह। इस हवाले से क्योंकि शब्बीर अहमद रज़वी साहब बोलने के लिए जाना जाता है, इसी हवाले से मैं कुछ बातें आपके गोशे गुजार करूंगा। क्या बात है। मुझे खुशी है कि कसीर तादाद में आप हजरात तशरीफ़ लाए। इलाक़ाई उलमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मोहम्मद आलिम दीन आपके बीच रहने वाले हजरत मौलाना रुकनुद्दीन साहब, उनके बगल में एक मुअज़्ज़ज़ मास्टर साहब, हाजी साहब, हमारे दीगर उलमा। अब नाम सबका तो लूँगा तो एक लंबा वक्त हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन उलमा के इल्म में, अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो जहाँ है वहीं पे वो ज़र्रा नहीं बल्कि आफ़ताब है। सबकी अहमियत है, सबका मकाम है, सबका इस्तिक़बाल है। हज़रात, जिस दौर में हम आप जी रहे हैं ये जहालत का दौर नहीं कहलाता।
यह इल्म का दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। पहले गुमराही आती थी तो जहालत के दरवाजे से आती थी, मगर अफसोस कि आज गुमराही आ रही है तो जहालत के चोर दरवाजे से नहीं बल्कि इल्म के गेट से आ रही है। क्या नब्ज पकड़ी हजरत, जिंदाबाद। वाह। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, बहुत अच्छा। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की चकाचौंध है। चंद साल पहले जिन चीजों का हम ख्वाबो ख्याल में तसव्वुर भी नहीं कर पाते थे, आज उनको बरत रहे। तेज रफ्तार ट्रेनों के जरिए से, हवाई जहाज के जरिए से महीनों का सफर घंटों में हो रहा। आदमी अपनी इजादात की बुनियाद पे फजाओं में उड़ रहा, रॉकेटों से खला की दूरी नाप रहा है, समंदर की सतह पे बड़े बड़े पानी के जहाज तैर रहे हैं, सबमरीन के जरिए से समंदर के सीने में आदमी घुसा हुआ। टेक्नोलॉजी ही का कमाल है कि एक आदमी वाशिंगटन डीसी में बैठा है, दूसरा दुनिया के मशरिकी किनारे पे चाइना में बैठा है। क्या बात, मगर एक सेकंड में उसकी आवाज वाशिंगटन डीसी से चाइना पहुंच रही है, और सिर्फ आवाज ही नहीं पहुंच रही है बल्कि उसकी तस्वीर भी देखी जा रही है। वाह 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 वाह। बड़ी तरक्की हो गई है, बड़ा कमाल पैदा कर लिया है आदमी ने, बड़े मकाम हासिल कर लिए हैं साइंसदानों ने। मगर एक जुमला याद रखिएगा शब्बीर अहमद का, कि जाहिर जितना चमक रहा है बातिन में उतनी ही तारीकी आ गई। इल्म जो हिदायत का जरिया होता, मारिफत का जरिया होता, खुदा शनासी का जरिया होता, आज इल्मे दीन से बेरगबती और दूरी ने महज इल्मे दुनिया की बुनियाद पे जहालत के दरवाजे खोल दिए हैं। गुमराही का सैलाब आ रहा है। पढ़ा लिखा आदमी जिसे हिदायत की राह पर चलना चाहिए, आज वही सबसे ज्यादा गुमराही का शिकार दिख रहा है। मसल मशहूर है कि लोहा ही लोहे को काटेगा। अब इल्म जो गुमराही का जरिया बन गया है, इस इल्म जो गुमराह कुल इल्म है साइंस और टेक्नोलॉजी की, इस इल्म का तोड़ अगर कोई होगा तो वो इल्म कुरान होगा। इकबाल की जुबान में चंद मिसरे सुनिए कि बदल डाला है अब तो अपना अंदाजे बयां हमने, बदल डाला है अब तो अपना अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की जुबान। वाह वाह। इल्म ही से इंसान इंसान है, इल्म ही से इंसान इंसान है, और जो इल्म न सीखे वो हैवान। ईमान की पहचान समझकर पढ़िए, तौहीद की पहचान समझकर पढ़िए। हर मसला ज़िस्त का हल है इसमें, मगर कुरान को कुरान समझकर पढ़िए। वाह वाह। अगर गुमराही से बचना है, दलालत के गड्ढे से जो है गिरने से बचना है, तो आप, मैं ये नहीं कहता कि इल्मे दुनिया हासिल न कीजिए, खूब कीजिए, मगर इल्मे दुनिया के साथ साथ पहले आप इल्मे दीन हासिल कीजिए। क्योंकि बच्चे ने अगर इल्मे कुरान नहीं सीखा, इल्मे दीन नहीं सीखा, बाद में आला से आला डिग्री वाला हो जाए, मगर उसके अकीदे के तहफ्फुज़ की जमानत नहीं हो सकती, उसके किरदार और अमल की हिफाजत का जरिया नहीं हो सकता। मुसलमानों, अगर चाहते हो कि आइंदा नस्लें जो हमारी आ रही है या आने वाली हैं, वो गुमराही और बदअकीदगी और बदअमली की वबा से महफूज रहे, तो आखिर चारों नचार आपको इल्मे दीन की पनाह में आना ही पड़ेगा। और इल्मे दीन कहाँ होता? वो इन्हीं मदरसों से होता। क्या कहने,
मदरसे हमारी आबादी अगर बड़ी है, अगर एक मदरसे से काम नहीं हो रहा है तो 2 मदरसे बना लो, जरूरत पड़े तो 3-4 बना लो। मदरसों की कसरत ये बुरी नहीं है, 4 मदरसे हो जाएं, 4 मस्जिदें हो जाएं, मगर आपको एक रहना चाहिए। कौम के अंदर कोई तफरका नहीं होना चाहिए और किसी मस्जिद या मदरसे की बुनियाद पर कौम में बंटवारा नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस कि हमने सुना कि कुछ लोगों को बदगुमानी है, इधर वालों को उधर से, उधर वालों को इधर से, न हमें इनसे मतलब न उनसे मतलब। गैर जानिबदारी के साथ एक आवाज, एक अपील करके गुजरना चाहूंगा कि मुसलमानों, हालात को देखो, किन कठिन और मुश्किल मराहिल से कौम गुजर रही है। इस वक्त इंतशार, और इंतशार तो हमा वक्त किसी भी वक्त में दुरुस्त नहीं है, वो हर हाल में नुकसानदेह है। लेकिन जिन हालात से हम आप गुजर रहे हैं और मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, निहायत होशमंदी की जरूरत है। हमें मदरसों की बुनियाद पे बंटने की जरूरत नहीं, मस्जिदों की बुनियाद पे बंटने की जरूरत नहीं। और अगर हम आप बंट गए तो ना आपका चलेगा ना हमारा चलेगा, बल्कि किसी तीसरे का। क्या कहने, हक है हजरत, हक है, सच फरमाया आपने। बातें हो जाती हैं, लोग तैश में कुछ का कुछ कह जाते हैं। सुनने में आया कि एक साहब ने कहा, अल्लाह उनको हिदायत दे, जिसने भी कहा, मैं नाम नहीं लेता, जिसने भी कहा, हो सकता है उनकी नीयत दुरुस्त रही हो, मैं उनकी नीयत पे शुबा नहीं करता। वो सुन्नियत के हमदर्द हैं, आलिम हैं, मुमकिन है उन्होंने जो महसूस किया होगा अपने महसूसात को पेश किया होगा, लेकिन जो कहा वो निहायत गलत कहा। सुनने में आया कि एक महफिल में किसी साहब ने ऐलान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका देवबंदियत से, वहाबियत से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक पाक है, इक्का दुक्का कही है जो कीड़े मकोड़े की तरह पाए जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका सुन्नियों का है, बरेलवियों का है। उन्होंने एक जुमला कह दिया, बताने की झोंक में कह दिया कि एक नया फिरका इस इलाके में कदम रख रहा है, अशरफियत का। अल्लाह, हो सकता है ताबीर में गलती हो गई हो, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं तो उनके लिए दुआ ही करता हूं कि इस किस्म का जुमला सुन्नियत को कमजोर करने वाला जुमला। भाई अशरफियत फिरका कब से है, और वो भी आप मुआवजा उस अशरफियत का किससे कर रहे हैं, देवबंदियत और वहाबियत से। मुफ्ती आजम से ज्यादा आप बड़े सुन्नी हैं, मुहद्दिस आजम से ज्यादा बड़े सुन्नी हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद और मुहद्दिस आजम हिंद जो अशरफी थे, दोनों सफर में अक्सर व बेशतर साथ होते थे। मुफ्ती आजम मुहद्दिस आजम का एहतराम करते थे और मुहद्दिस आजम मुफ्ती आजम की कद्र करते थे। उनसे बड़े जो है सुन्नी होगा, पूरा ठेका सुन्नियत का आप नहीं ले रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका खादिम असीर मुफ्ती आजम है, मुरीद मुफ्ती आजम है। इस किस्म का जुमला कौम में इंतशार पैदा करता, इस तरह की बातें कौम को बांटती हैं। वाज़ेह लफ्जों में सुन लिया जाए कि हर वो शख्स, चाहे वो अवाम में से हो या उलमा में से हो, खवास में से हो, अगर वो कौम की तफरक़े की तहरीक करता है तो याद रखिए उसका जुब्बा और दस्तारा पे काम नहीं आएगा, उसकी टोपी और कुलाह काम ना आएगी, उस आदमी का लबो लहजा काम नहीं आएगा। ऐसे शख्स को आपको अपने मुआशरे में पहचानना है, और अगर कोई अपने मफाद के लिए या किसी के जो है वो उकसाने पे इस किस्म की बातें करता है तो उसकी तंबीह होनी चाहिए कि मौलाना और मौलाना साहब इस किस्म की बातें करके सुन्नियों को एक तो यूं ही हम लोग बड़ी कस्मपुर्सी के हालात से गुजर, इस किस्म की बातें करके मजीद हालात को अब न किया जाए। मेरे भाई, इल्म हिदायत का जरिया है। मदरसे जितने ज्यादा होंगे, मैं तो कहता हूं मोहल्ला मोहल्ला जो है मदरसा कायम करो।
आज कुछ लोग मदरसों की मुखालफत कर रहे हैं, हुकूमत की सतह से ऐसा और वैसा किया जा रहा है, तो उनका काम है मदरसों को रोकना और हमारा काम है मदरसों को कायम करना। नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। मोहल्ले में कायम करो, जिसकी नीयत में जितना इखलास होगा अल्लाह ताला जिसको वसअत देगा, जिसकी जितनी ताकत होगी, जिससे जितनी खिदमत लेना चाहेगा उसका मदरसा उतनी तरक्की करेगा। लेकिन अफसोस ये है कि आज मदरसे के नाम पे इख्तिलाफ हो रहा, जलसे को फलाह करने के नाम पे जलसा हो रहा। हाय हमारी कौम कहां जा रहे हैं। अल्लाह हमको आपको सबको अक्ल सलीम दे, हिदायत दे। इल्म हिदायत का जरिया है और इस जमाने में तो इसकी अशद जरूरत है। जरूरत हर दौर में रही है। इशाअते इस्लाम का, इशाअते दीन का बहुत मुअस्सिर, बहुत ही मुफीद जरिया इल्म है। आपकी तवज्जो है हमारी तरफ? बहुत अच्छे। मेरी बात समझ में आ रही? मैं मजमे से नारा लगवाने का कायल नहीं, मेरी तकरीर में उमन नारे नहीं लगते और मुझे उसकी तलब और ख्वाहिश भी नहीं होती। बस ज़हन के दरीचे खुले रखिए। कुछ कह के गुजरना चाहता हूं जो आपके काम आए। इल्मे दीन की जरूरत हर दौर में रही है, हर दौर में रहेगी, मगर इस दौर में ज्यादा जरूरत। हम आप मसले मसाइल में, फिक़ही मामलात में किसके मुक़ल्लिद हैं? इसलिए जो आलोचना नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। हम आप हनफी कहलाते हैं अपने आप को। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद हैं, इसीलिए हम अपने को हनफी कहते हैं। अब मजमा जो मुंह फाड़ के देख रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। अफसोस ये है कि हमको आपको बहुत सारी बातें मालूम होती दुनिया की, लेकिन दीन के बारे में हमारा जो मबलग इल्म है वो बहुत ही कम है। ज़ौक़ नहीं रह गया ना। इमाम आज़म के बहुत सारे शागिर्द हुए, ध्यान दीजिएगा, मगर कबूल आम शोहरत दो शागिर्दों को बहुत ज्यादा नसीब। हजरत काजी इमाम अबू यूसुफ, नाम याद रखिएगा, ये उलमा को सुनाने के लिए नहीं, आपको बताने के लिए कह रहा हूं। इनको तो मालूम है सुनाने वाले। हजरत काजी इमाम अबू यूसुफ और दूसरे शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद, इन दोनों हजरात को जो कबूल आम जो शोहरत हासिल हुई, बकिया शागिर्दों को न मिली। देखिए इल्म की शान और इल्म की बरकत कि इल्म कैसे दीन को फैलाता। एक कोई दीनी सवाल आया हजरत इमाम मोहम्मद के पास, तो आपने अपने मालूमात की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब लिखा। इत्तेफाक से हजरत इमाम मोहम्मद का वो फतवा हाकिम शहर को पसंद नहीं आया। उसकी हुकूमत की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ फतवा है इमाम मोहम्मद। तो हुकूमत का जो तरीका है, उसने अपना कारिंदा भेज के कहा कि इमाम मोहम्मद से कहा जाए कि वो अपना फतवा बदल ले। कारिंदा आया, उसने कहा कि हाकिम को पसंद नहीं, अपना फतवा बदल लीजिए। आलिम रब्बानी की क्या शान होती कि वो हर हाल में हक बोलता। आपने फरमाया कि ये हमारी जेब से निकला हुआ फतवा नहीं है, कुरान और हदीस की रोशनी में है, लिहाजा नहीं बदलेगा। क्या कहने। हुकूमत ने दबाव डाला, पहले तो लालच दिया कि अगर आप बदल लेंगे तो आपकी ये खिदमत की जाएगी, फिर दबाव डाला, मगर इमाम मोहम्मद बस से मस न हुए। और उलमाए रब्बानियीन की तो शान ही ये होती है कि नफ़ो ज़रर से ऊपर उठकर एलाए कलिमतुल हक़ करते। उनको तो नफा की परवाह नहीं होती, नुकसान की परवाह नहीं होती, बस हर हाल में वो हक ही बोलते हैं। आपने कहा कि नहीं बदलेगा, तो आखिरी हरबा हुकूमत ने ये चलाया, दरबार में बुला के कहा कि अगर आप फतवा नहीं बदलेंगे तो शाम से पहले पहले आप शहर से निकल जाइए। ध्यान रखिए, कोई दूसरा होता तो दहल जाता। शहर बदरी की सजा। आपने फरमाया ठीक है,
चला जाऊंगा। हाकिम ने सोचा कि ये कैसा आदमी है, इतनी बड़ी सजा, मगर फतवा बदलने पर राजी नहीं होता। तो आखिरी इक़दाम करते हुए कहा हाकिम ने, आप अपने साथ अपना कुछ नहीं ले जा सकते, सब आपका मालो एहसासा जब्त किया जाता है, बस जिस हाल में ऐसी निकल जाए। इमाम आजम के शागिर्द रशीद इमाम मोहम्मद ने कहा कि कबूल है, कुछ नहीं ले जाऊंगा, सब यही छोड़ जाऊंगा, मगर ऐ हाकिम शहर इतनी गुजारिश मान लो कि मेरे पास जो इल्मे दीन का सरमाया है, जो मजहबी किताबें हैं, उनको ले जाने की इजाजत दे दो। क्या कहने आपकी मालूमात में शायद इजाफा हो जाए। उस वक्त हमलो नक्ल के जो जराए थे, जानवरों की पुश्त पे सामान लाद करके यहाँ से वहां ले जाया जाता था। आज की तरह सहूलत न थी। हजरत इमाम मोहम्मद ने अपनी जाती लाइब्रेरी की मजहबी किताबों को जब ऊंटों पे लादना शुरू किया, तो 1 ऊंट नहीं, 5 ऊंट नहीं, 10 ऊंट नहीं, हमने तारीख में पढ़ा है, उलमा से सुना है, 43 ऊंट लद गए। हाय 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 हाय, क्या कहने। 43 ऊंट के ऊपर मजहबी किताबों का सरमाया, जिनमें से बहुत सारी आपकी लिखी भी किताबें थी और बहुत सारी आपके ज़ेरे मुताला किताबें थी। 43 ऊंटों के ऊपर अपना इल्मी सरमाया इमाम आजम का शागिर्द रशीद हजरत इमाम मोहम्मद लाद कर और कुछ बकिया किताबों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान उलमा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब किबला गयामी, खलीफा हुजूर अवैसे मिल्लत हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयामी। बैठ जाइए, माशाअल्लाह। आइए आब आमद तयम्मुम बरखास्त। मुल्की सतह का खतीब, पीरे तरीक़त, खलीफा मखदूम मिल्लत हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब गियाबी, बड़े मशहूर खतीब हैं, शाहिरुल बयान खतीब हैं, पीरे तरीक़त भी हैं, वो तशरीफ ले आए, उनका खिताब होना है, मेहमान हैं, उनको ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। बस ये बात पूरी हो जाए, मेरी बात खत्म। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़िए सभी लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। जो खाने नहीं खाएंगे गाड़ी लगी तब खाना। हजरत इमाम मोहम्मद अपने इल्मी सरमाए को, मजहबी किताबों को 43 ऊंट के ऊपर और कुछ बकिया बची हुई किताबों को अपने कंधे पे उठाकर शहर से बाहर निकलने लगे। अभी शाम नहीं हुई थी, बस गुरूबे आफ्ताब में कुछ मिनट बाकी थे कि उधर से यहूदियों की एक जमात आ रही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने। उन यहूदी लोगों में से एक नौजवान की निगाह पड़ी। वो पहचानता था हजरत इमाम मोहम्मद को कि मुसलमानों के बड़े मौलाना, कोई पैगंबर नहीं है, नबी नहीं है, बल्कि पैगंबर इस्लाम के उम्मती है, मगर हैं बड़े इल्म वाले। उसने देखा, निगाह उठा के देखा कि सामने 43 ऊंट हैं, उनकी पुश्तों पे इल्मे दीन का सरमाया लगा हुआ है। कुछ किताबें हजरत इमाम मोहम्मद ने अपने कंधे पे उठा रखी है। एक बार देखा, सर नीचे किया, फिर निगाह उठाया, फिर उसने देखा, फिर थोड़ी देर तक गौर किया, फिर तीसरी बार देखा और देखने के बाद बेसाख्ता उसकी जुबान पे कलमा इस्लाम, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो गया। कलमा इस्लाम पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गए। वाह वाह वाह। साथियों ने कहा ये क्या कर रहे हो? बाप दादा का मजहब यहूदियत का एक लफ्ज़ छोड़ करके कलमा इस्लाम पढ़ रहे हो?
बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कल मैं तैयबा पढ़ रहा हूँ। लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, कहीं इतनी यकायकी में जो है मजहब तब्दील किया जाता है, बाप दादा का मजहब छोड़ा जाता है, आखिर तुमने इस्लाम में इस्लाम की किस खूबी का मुशाहदा कर लिया है? क्या देखा तुमने इस्लाम में? कौन सी खूबी पाई जिसकी बुनियाद पे कलमा इस्लाम पढ़ रहे हो? तो उस नौ मुस्लिम ने कहा कि जिस खूबी का मैंने मुशाहदा किया है, निगाह तो तुम्हारी भी वहां पर पहुंच रही होगी, लेकिन तुम्हारी अक्ल की गालिबन रसाई नहीं हो रही है। अगर उस खूबी को देखने के बाद मैंने कलमा पढ़ा है तो पागल मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम सब पागल हो कि उस खूबी को देखने के बाद भी तुम्हारी जुबान पे कलमा इस्लाम जारी नहीं होता। लोगों ने कहा जरा बताओ तो क्या देख लिया, इस्लाम की कौन सी खूबी देख ली? तो उसने कहा कि देखो सामने क्या दिखता है। लोगों ने कहा चंद ऊंट हैं, उनके आगे मुसलमानों के एक मौलाना है। बोले ये मौलाना पैगंबर नहीं है, नबी रसूल नहीं है, पैगंबर इस्लाम के उम्मती हैं, उनके इत्तिबा करने वाले हैं। लोगों ने कहा कि ठीक है। तो उस नौ मुस्लिम ने कहा कि जब मैंने पहली बार देखा कि इनका इल्मे दीन का सरमाया 43 ऊंटों को ऊपर लदा हुआ है, कुछ किताबें आपने अपने कंधे पे रख छोड़ी हैं, तो मेरी अक्ल में इनकलाब आया, मेरी समझ में खलबली आई कि जब इस शहर के इमाम मोहम्मद के इल्म की ये शान है तो मोहम्मद अरबी के इल्म की क्या शान होगी? जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली में, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखतूम सिन्ना कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। मैं अर्ज करना चाहूंगा इख्तिसार के साथ कि उस यहूदी को अगर इस्लाम की दौलत मिली, ईमान की दौलत मिली, तो किस खूबी की बुनियाद? इल्मे दीन की बुनियाद। इल्मे दीन की जरूरत हर दौर में रही है, हर दौर में रहेगी, और इस दौर में तो ज्यादा जरूरत है। लिहाजा इस अपील के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि हर मोहल्ले में मदरसा होना चाहिए, हर बस्ती में मदरसा होना चाहिए, हर आबादी में मदरसा होना चाहिए, हर इलाके में मदरसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मदरसा होगा वहाँ बदअकीदगी नहीं आएगी, जहाँ मदरसा होगा वहाँ के लोगों के आमाल अच्छे होंगे, उनकी दुनिया भी अच्छी होगी, इंशाअल्लाह इल्मे दीन की बरकत से उनकी आखिरत भी बेहतर से बेहतर हो। लिहाजा मदरसों की बुनियाद पे कि साहब वो मदरसा कायम नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारा मदरसा चलना चाहिए, ये कहाँ की नेक नियति है मेरे भाई? आपको तो खुश होना चाहिए कि इल्मे दीन का बेड़ा अगर हमारे इस भाई ने उठाया है और हमने भी उठाया है तो उनको खुश होना चाहिए कि शब्बीर अहमद भी हमारी राह पे लगा हुआ है। शब्बीर अहमद को खुश होना चाहिए कि फला साहब भी जो है इस काम पे लगे हुए हैं। दोनों का काज मुश्तरक है, दोनों का मकसद मुश्तरक है, आपस में तफरका नहीं होना चाहिए, बल्कि इमदादे बाहम के साथ हम उनकी मदद करें, वो हमारी मदद करें, वो हमारा मदरसा भी बेहतर से बेहतर चलना चाहिए, उनका भी मदरसा बेहतर से बेहतर चलना चाहिए। मदरसों की बुनियाद पे नहीं बैठना, मदरसों की बुनियाद पे आपस में 2 गुट 4 गुट मत बनाना, मस्जिदों की बुनियाद पे फिरका बंदी मत करना। अगर करोगे तो मुसलमानों अल्लाह ही आपका हाफिज है, ना आपका चलेगा, ना हमारा चलेगा, ना इनका चलेगा, बल्कि किसी गैर का चलेगा। लिहाजा अगर फलाह चाहते हो, आफियत चाहते हो, अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, कामयाबी और कामरानी चाहते हो, तो इंतशार नहीं बल्कि आपस में इत्तेहाद रखो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान का फरमान है। अगर कामयाबी दुनिया व आखिरत की अजीज है तो बटो नहीं बल्कि जुटो। बस इसी गुजारिश के साथ मैं अपनी इस नातमाम गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नामो नसब जमीन के